पहला ही प्रश्न श्री राम जी पूछते हैं भरत जी से, क्या भरत जी आप भी ऐसे ही रेस्पेक्ट करते हैं अपने राज्य में वेदों का, आचार्य का, गुरु जी का, जैसे कि मैं करता हूँ? भरत जी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं वैसे ही सम्मान करता हूँ जैसे कि आप करते हैं, बट मेरे मन में एक डाउट है, एक शंका है। तो राम जी कहते हैं क्या डाउट है, क्या शंका है? तो भरत जी कहते हैं पुरोहितों का सम्मान इतना क्यों किया जाए समाज के अंदर या देश के अंदर जितना कि आचार्य जी का किया जाता है, जितना कि गुरु जी का किया जाता है। पुरोहित तो पूजा के पुरोहित का जो वेश होता है, कर्मकांड का वेश होता है, पूजा कराने के लिए 50 तरीके बता देते हैं। ईश्वर तो कण कण में है, घट घट में है, हर एक वस्तु में ईश्वर है। और पूजा तो सच्चे मन से की जाती है, श्रद्धाओं से की जाती है, भावनाओं से की जाती है। हम इतने एजेंडा क्यों अपनाएं? तो श्री राम जी कहते हैं पुरोहित अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भरत जी कहते हैं मैं अभी नहीं समझा, प्लीज मुझे अभी अब बता दीजिएगा। तो राम जी फिर बताते हैं, मानो पूरी अर्थव्यवस्था इन पुरोहितों के दम से चलती है। भरत कहते हैं मैं अभी नहीं समझा। राम जी फिर कहते हैं, एक गीता में एक श्लोक है, धर्मस्य मूलम अर्थ धर्मस्य मूलम काम। राम जी के बाद ये श्लोक आचार्य चाणक्य जी ने बहुत फेमस किया था, और चाणक्य इस देश के नहीं इंटरनेशनल लेवल के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनको बच्चा हमारे देश का जानता है। राम जी कहते हैं जिस देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहाँ पर पुरोहित का अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे बड़ा काम पुरोहित का होता है, क्योंकि पुरोहित धर्म को चलाता है और धर्म अर्थव्यवस्था को भी डेवलप करता है कहीं ना कहीं। वो भरत फिर भी नहीं समझे। फिर राम जी इसका लंबे एक उदाहरण देकर कहते हैं, पुरोहित पूजा करवाता है। अगर किसी घर पर पुरोहित जाता है पूजा करवाने के लिए, तो एक लंबी लिस्ट बना के तैयार रखता है। 108 प्रकार के उसमें प्रोडक्ट होते हैं, छोटे से लेकर मोटे तक। घी है, कपूर है, चंदन है, चूड़ियाँ हैं, सिंदूर है, कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा, काला कपड़ा, नारंगी है, मिठाइयाँ हैं, बांस है। इनको कौन बनाता है? इनके कारीगर इनको बनाते हैं। इनको यहाँ पर इनकी इकोनॉमी की बूस्ट होती है। इतनी लंबी लिस्ट वो जानबूझ कर लिखवाता है। पूजा तो भावनाओं से हो जाती है, श्रद्धा से हो जाती है, नाम जपने से हो जाती है। फिर मुझे समझ में आया, पुरोहित एक मार्केटिंग मैनेजर है, एक मार्केटिंग एजेंट है। मिट्टी के बर्तन भी इसमें बहुत बड़े सहयोग करते हैं। कुम्हार को इसमें रोजगार मिलता है, घड़े बनाने वालों को रोजगार मिलता है, घी बनाने वालों को रोजगार मिलता है, न जाने कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलता है। अगर एक देश के अंदर कई सौ साल तक पूजा होती है, या फिर एक दिन में सैकड़ों पूजा होती हैं, तो फिर कुम्हार का और न जाने कितने कारीगरों का काम बिना सोचे समझे ही इसी बेस पर चलता रहेगा। फिर इनकी इकोनॉमी की बूस्ट होगी और इनका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आगे वो कहते हैं, भरत अभी नहीं समझ पाते हैं। फिर राम जी कहते हैं, पुरोहित अर्थव्यवस्था के राज्य को संभालते हैं, इसलिए आचार्य और गुरुओं के समक्ष हैं। राम जी कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाए गुरु का सम्मान कम, या फिर आचार्यों का सम्मान कहीं पर कम, या किसी और का कम, लेकिन पुरोहित का सम्मान कभी भी कम नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पुरोहित हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है और सबसे बड़ा सहयोग करने में अहम भूमिका निभाता है। ये धर्म को टिकाऊ करता है और धर्म राज्य का एक बड़ा हिस्सा होता है। हमारी आंखों को खोलने वाला ये अकेला ही कॉन्सेप्ट है। आज के मॉडर्न के लोग पुरोहितों को गाली देते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ढलाना फलाना, दुनिया तरह की बातें समाज के अंदर, देश के अंदर उठती हैं। कहीं कहीं मैं भी इसी तरीके की भावना से भी आहत हुआ हूँ, पर मुझे हमको ये दिखाई नहीं देता इसके पीछे की जो इकोनॉमी साइकिल होती है वो कितना बड़ी बूस्ट होती है, कितने बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है हमारे देश को, आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे राम जी प्रश्न पूछते हैं, जिन पुरोहितों का सम्मान करने चाहिए या आप लोग करते हो, लेकिन ध्यान रखें क्या वो पूजा पाठ करने के लिए पैसा तो नहीं लेते? एक पुरोहित ऐसे होते हैं जो लाखों रुपया पूजा पाठ करने के लेते हैं। ऐसे पुरोहित नहीं होते। ऐसे पुरोहितों का समाज से, देश से बहिष्कार किया जाना चाहिए, और इनकी जरूरत भी नहीं है देश के अंदर। अगर पूजा करने के लिए वो पैसा ले रहा है, या किसी घर जाकर अन्न खा रहा है, पानी पी रहा है, लालच आ रहा है उसके मन में, तो वो उन कारीगरों से मिल जाएगा और उनको बेफजूल में बड़े से बड़े वो दाव उठाएगा, जो उसको उठाना नहीं चाहिए।
बिकवाएंगे। जो लोग ज़्यादा पैसा देगा पुरोहित उन्हीं के माल बिकवाएंगे और इनको अधिक मात्रा में पैसा मिलेगा। उनका रेस्पेक्ट करो जो साजिश नहीं रचता हो, जो बिना स्वार्थ के पूजा पाठ करता हो और आपके घर पर पानी नहीं पीता हो। और वही सच में पुरोहित है। जरा इसको और उन्होंने विस्तार से बताया। पुरोहित अगर पूजा करवाने के लिए घर पर जाता है, अन्न खाता है, पानी पीता है, तो उसके मन में लालच भाव आएगा और वो अपनी पूजा पाठ से भी परे चले जाएगा। अंग्रेजों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे लिख दिया क्योंकि ये लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं गरीबों के घर, अन्न नहीं खाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते। उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर इसीलिए लिख दिया, उनको मुद्दा हासिल करना था, कोई और बात हासिल करनी थी और इन्होंने छुआछूत में इन्वॉल्व कर दिया। और यहाँ के हमारे देश के कुछ विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इस पर बुक्स लिख डाली कि ये लोग गरीबों के अन्न नहीं खाते, पानी नहीं पीते हैं, छुआछूत पैदा करते हैं। छुआछूत ऊंच नीच का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर ये राम के आदर्श पे चलने वाले ठहरे हुए लोग थे। पर आज के पुरोहित बिना पैसे के आपके घर पूजा नहीं करेंगे, बिना लालच के आएंगे नहीं। बड़ी से बड़ी रियासत चाहिए, बड़ी से बड़ी इनको अय्यासी चाहिए। आज के पुरोहित लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जैसे जया किशोरी है, बागेश्वर बाबा है, अनुराधाचार्य है, वगैरह वगैरह, यानी कितने लोग। देश को आज धर्म से खतरा नहीं है, इन लोगों से खतरा है जो बांटने की बात करते धर्म के नाम पर और अपना स्वार्थ साधते रहते हैं बैठे हुए। ये पूजा पाठ करने के लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं और अपने धर्म शास्त्र पर नहीं चलते। ये ईश्वर का नाम गंदा करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।